अकॉर्डिंग। देखो हमने एक क्वेश्चन तुमको ये दिया बेटा, इसमें रिवर्ब ने क्या किया, तुमने भी गलती की थी बच्चे, कुछ भी कर रहे थे इस क्वेश्चन में। रिवर्ब ने क्या किया, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा है क्या, समझो पहले क्या है कि सर ये जो आपका रिएजेंट है ब्रोमीन को जब भी लाइट में डालते हो +1 की कहानी है, अगर आपने तने डाला हेल्पर तो तने क्या बनेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल जब इस रिएक्शन से यू विल बी गेटिंग 2Br फ्री रेडिकल। अब सर फ्री रेडिकल का अटैक रिंग पे, सर ये अटैक कभी भी रिंग पे नहीं होता, बिकॉज रिंग पे नेगेटिव क्राउड होता है, रिंग की किसी भी कार्बन पे अटैक नहीं करवा पाओगे। चलिए बच्चे, तो अटैक का होगा बेटा या तो NO2 पे, अरे वहां कोई पोजीशन नहीं है, अटैक होगा एल्काइल पे। अब एल्काइल में से कोई एक H निकलेगा और उस H पे Br लगेगा। अब कौन सा H निकलेगा बच्चे, है ना चैतन्य बेटा, तो कौन सा निकलेगा बेटा, सर देखो यहाँ पे 3 H है या 2 H है, कहानी ये नहीं है कि मार्कोनी को अपने बच्चे किस H से निकालोगे, किस कार्बन से निकालोगे बेटा, अरे जैसे आप कोई H निकालोगे दिव्यांशी तो वहां पे कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो अगर आप यहां से निकालोगे जो मैंने कार्बन मार्क करी है तो क्या बनेगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और वो स्टेबल होता है। क्यों, रेजोनेंस होती है, पाई सिग्मा कमी होता है ना बच्चे। तो रिवर्ब गलती से मैं रिवर्ब बच्चे रिवर्ब सर मैंने तो वही किया। तूने बेटा इस वाली कार्बन में लगाया है, क्या कर रहा है अरे मैं वही दिखाना चाहता था कि मैंने कार्बन कहाँ पे लाया, वो गलती से उधर हाँ लिख दिया। दिखाना चाहते हो, जो तुमने बनाया बच्चे हमने वो चेक किया, तुमने बनाया इस वाली कार्बन में गलत है। अब तुम जो मर्जी बोलो, मेरे मन में सर ये था, मेरे मन में था कि मैं आपको बोलूं द बेस्ट टीचर, बट मैंने लिख दिया आपको द बैड टीचर। तुमने बैड लिख दिया तो मैं बैड मानूंगा, तुम्हारे मन में जो मर्जी हो। क्लियर हुआ, जो लिखोगे वो माना जाएगा। रिवर्ब क्लियर, यस सर। है ना। तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड था बच्चे, NO2 है, ये CH2 CH3 था बेटा। हमने बोला कि यहां से एक H डॉट निकला, वो H डॉट और Br डॉट, HBr बाहर हुआ बच्चे, तो यहां पे डॉट बना। ये वाला डॉट क्या है, स्टेबल है, क्यों सिमरत, पाई सिग्मा कमी, स्टेबल है बेटा, तो ये वाला बनेगा। अगर आपने ये वाला H निकाला होता, अगर ये वाला H निकाल के डॉट यहां बनाते तो वो स्टेबल ना होता, तो आपका डॉट यहां बनेगा, स्टेबल है बेटा। अब तुमने क्या किया सर, अब मैंने अटैक कर दिया यहाँ पे Br फ्री रेडिकल का, तो अटैक कहां होगा बच्चे, बेसिकली इधर आपका Br लग जाएगा प्लस HBr, बात खत्म। दूसरा भी बनेगा बट वो माइनर बनेगा। क्लियर, बोलो बच्चे क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीचे वाला तुम्हारा क्या बेटा, अगर तुमने याद हो बेटा, तुमने किया था 11वीं कक्षा में SEAR, उस SEAR की मैं पांचों में से एक रिएक्शन तुम्हें करवा चुका हूं, मैकेनिज्म भी करवा चुका हूं। आज सबसे मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा भाई, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सबसे मैकेनिज्म लिखवाऊंगा बेटा। जो पहली रिएक्शन थी कि बेंजीन की करी हेलोजनेशन, क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। अब मेरे पास क्लोरोबेंजीन बन गया है, अब मैं उस क्लोरोबेंजीन की करूंगा क्या, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडरक्राफ्ट असाइलेशन, सब सेम है भाई। ये 11वीं का था। अगर आपको हेलोजनेशन आता है, अगर देखो अगर आपने बेंजीन का किया था हेलोजनेशन तो कहीं लगा लो, बट अगर आप क्लोरोबेंजीन का करोगे बेटा तो जो बेंजीन के ऊपर Cl लगा है वो बताएगा कि अटैक कहां होगा, कौन सी पोजीशंस पे होगा, बस फर्क इतना है। क्लियर बेटा, शिफ्ट फर्क इतना है। आगे बढ़े। अब ये रेजन तुम्हें पता है बच्चे, सर ये जो है आपको देता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल Br प्लस, सॉरी क्या देता है बेटा तुमको, ये इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमीन प्लस देगा इलेक्ट्रोफाइल। यू नो द मैकेनिज्म, पहला स्टेप क्या था, एसिड बेस की रिएक्शन थी, AlCl4 माइनस था, यहाँ पे AlCl3 Br माइनस बनेगा और Br प्लस बनेगा। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन गया भाई। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा बच्चे, रिंग के ऊपर। कहां अटैक करेगा, रिंग के ऊपर। रिंग पे कहां अटैक करेगा बच्चे, जहां पे माइनस आता हो। अभी सबको पता है NO2 क्या है, सब विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर विड्रॉइंग है तो क्या करेगा बच्चे, जो भी इंपैक्ट आता है ऑर्थो पैरा पे आता है, तो सर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे, अरे यहाँ तो पहले इंगेज्ड है बच्चे, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। अगर ये तुम्हारा प्लस आई था या प्लस एच है, अगर इसकी बात करते हो बेटा, बिकॉज इसका इफेक्ट क्या है, प्लस एच है बच्चे, तो अगर ये तुम्हारा प्लस एच वाला था तो अपने ऑर्थो पैरा पे माइनस लाएगा, सर यहाँ माइनस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा और यहाँ माइनस लाएगा। बताओ अटैक कहां होगा बेटा, अटैक इस पोजीशन में नहीं हो पाएगा बेटा, बिकॉज इस पोजीशन में ऑलरेडी NO2 लगा हुआ है। अटैक कहां होगा बेटा, सर वहां पर जहां पे माइनस आ रहा है। तो पोजीशन तुम्हें दिख गई बेटा, चुपचाप Br को वहां लगा देंगे और साथ में HBr बनाएंगे। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये, सर ये रिएक्शन है SEAR। कौन सी है, SEAR, और ये क्या था, फ्री रेडिकल वाला, बात खत्म। तो रिएजेंट से तुम्हें ये पकड़ना कि बन क्या रहा है शेप, फिर अटैक करना है, विदाउट। तो यहाँ पे सिंपल बोलेंगे बेटा, रिंग थी, इस केस में तुमने अटैक किया रिंग के ऊपर। रिंग में कहा, अरे सर अपनी मर्जी नहीं है, सबने बताया सर अटैक या तो इस वाली कार्बन पे करेंगे या इस वाली कार्बन, एक ही बात है, Br लग गया प्लस HBr, बात खत्म। और इसका मैकेनिज्म हम आपको करवा चुके हैं। क्लियर,
डाउट? बोलो बच्चे। नैतिक, नैतिक जी। नहीं सर। पेपर में मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि तुम्हारे पास एक है प्रोपाइल हैलाइड और एक है तुम्हारे पास अलाइल हैलाइड। हमने बोला कि जब दोनों की तुम SN1 रिएक्शन करवाते हो, SN करवाते हो, मान लो सर आपने SN1 करवाया, SN1 रिएक्शन क्या था बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होता तुम्हारा बेटा? अच्छा, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा बेटा, ये लीवरेज सिर्फ मेरे पास है बच्चे, तेरे पास नहीं है आर्यमन। तुमको ये पूरा लिखना है, सारे बॉन्डिंग तुम्हें पूरी करनी है बच्चे, तुमको पूरा करना है। क्वेश्चन पेपर था, पेपर में क्वेश्चन था कि बताओ इन दोनों में कौन रिएक्टिव है। तुम अंधाधुन बोल रहे हो कि सर वो स्टेबल है तो ये हो गया। कौन स्टेबल है भाई? कोई कहता है कि सर ये स्टेबल है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। अबे अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्टिव नहीं होगा। जब भी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुमको दोनों को पैरेलली बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं। SN1 रिएक्शन थी बेटा, SN1 रिएक्शन में क्या होता है सर? आपका ये हैलोजन बाहर निकलता है। SN1 में आपका सर ये हैलोजन बाहर निकलता है, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ ना सर। ऊपर वाले केस में क्या बना सर? ये वाला कार्बोकेटाइन बना। नीचे वाले केस में कौन सा बना सर? ये वाला कार्बोकेटाइन बना। अब जिसको GOC आता है सर वो देख पा रहा है कि ऊपर वाला कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल बच्चे? बिकॉज यहाँ पे क्या है? प्लस आई है। बोलो हाँ ना। नीचे वाला भयंकर स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे क्या है? प्लस आर है। तो तुम्हें बोलना क्या है कि अलाइलिक हैलाइड, ये वाला भी इसको अलाइलिक बोलते हैं बच्चे बिकॉज ये पोजीशन विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, ये जो पोजीशन है बेटा वो अलाइलिक है। तो तुमको पेपर में लिखना क्या है कि सर बताओ व्हाई अलाइलिक हैलाइड आर मोर रिएक्टिव। अलाइलिक हैलाइड आर मोर रिएक्टिव बिकॉज when they go through SN1 reaction they will generate carbocation. Allylic carbocation is much more stable than propylic carbocation. Allylic carbocation is much more stable than propylic carbocation. Why? You know the reason. क्योंकि वहां प्लस आई था, प्लस आर था। अरे जहां रेजोनेंस आती है वहां पे आई की कोई औकात नहीं है। तो अगर आपसे जो बना वो स्टेबल है तो आप क्या हो? उतने रिएक्टिव हो। बिकॉज इससे, इस कंपाउंड से बच्चे ये बन रहा है, तो ये जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा। अरे बना किससे? इससे बना। तो ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड क्या है? अभी उतना रिएक्ट किया होगा, ये बोलना है बच्चे। मान लो अगर स्टार्टिंग वाला कंपाउंड स्टेबल होता तो भी फिर रिएक्टिव नहीं है। अगर ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड स्टेबल हो गया तो रिएक्ट ना करेगा बेटा। तो इस तभी तुमको क्वेश्चन मैंने जान पूछ के दोनों इकट्ठे दे दे बेटा, ऊपर ये नीचे वाला ये। एक केस में तुमको बोलना था कि जो इंटरमीडिएट बना वो स्टेबल है, और एक केस में तुमको बोलना था कि सर जो आपने रिएक्टेंट दे दिया वही स्टेबल है। जो रिएक्टेंट दिया अगर वो स्टेबल है तो मर गए बच्चे, वो अच्छी बात नहीं है, तो रिएक्ट नहीं करेगा। हम ये बोल रहे हैं, ठीक है? अरे क्लियर नैतिक? भाभी का बच्चे Yes, भाभी का, भाभी का बेटा। नो सर। जैसे उसने बोला कि तुम्हारे पास एक विनाइलिक हैलाइड है, ये रहा सर आपके पास विनाइलिक हैलाइड 2 कार्बन वाला बच्चे, और बोला उसने कि सर एक आपके पास इथाइल हैलाइड है। अगर ऑब्जर्व करते हो बेटा इस केस में सर ये नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, हाँ है ना, ऊपर वाला रिएक्टिव नहीं है। तो तुम्हें क्यों बोलना है बच्चे? क्योंकि सर ये जो आपने कंपाउंड दिया यहाँ रेजोनेंस है पाई सिग्मा एक्सेस, पढ़ा होगा बच्चे आपने, जहां पे पाई सिग्मा एक्सेस होता है 3 लोगों पे बेटा। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही रेजोनेंस आ गई बच्चे, बोलो हाँ है ना। अगर स्टार्टिंग में रेजोनेंस आ गई बच्चे तो ये कंपाउंड जो है इसका तुमको ये RS बनाना था, Cl पे प्लस है, यहाँ माइनस है बच्चे, तुमने ये भी गलती कर दिया, हाँ ना, गलत है ना बच्चे फिर। और साना HL का है बेटा। फिर तुमको बोलना कि सर यहाँ पे क्या आ गया बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो अगर बेटा यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है तो जो गुड लिविंग ग्रुप था बच्चे शिप वो नहीं रहा। अरे सिंगल बॉन्ड रहता तो बनता ना गुड लिविंग ग्रुप बेटा, सेम रीजन। अरे हेलो हेलोरीन्स, हेलोरीन्स तुम्हारे कम रिएक्टिव क्यों है? अरे बिकॉज वहां पे भी क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड देन इन योर एग्जाम यू नीड टू शो इट कैसे आ रहा है। इस केस में क्या है सर? इस केस में ये जो हेलोजन था ये बन गया तुम्हारा क्या? पुअर लिविंग ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस केस में बच्चे ये जो Cl है बेटा अभी भी गुड लिविंग ग्रुप है बेटा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस जब भी आएगी अच्छी बात नहीं होती। अगर रेजोनेंस स्टार्टिंग में आ गई, रिएक्टेंट में आ गई तो बुरी बात है, वो रिएक्ट नहीं करेगा अगर आप उसकी रिएक्टिविटी पूछ रहे हो। बट अगर रेजोनेंस कब आई? सर आपने जो कंपाउंड लिया उससे जो बना उसमें अगर आ गई तो अच्छी बात है, बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। सब बच्चों के लिए बेटा जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, बोलो। तेजा, तेजा क्लियर? यस। गुड। तो भैया नोट्स पे वापस आते हैं बेटा। ये तुमको पहला कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, बाय अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव ब्ला ब्ला, फालतू क्वेश्चन बच्चे। अभी तुम्हें करा के हटाऊं बच्चे, ये तुमको 5 सिर्फ रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने चाहिए बेटा, उसके हिसाब से कर लेंगे। पेपर भी तुमसे पूछा था बेटा मैंने, जिसको GOC आती है उसको ही आता है। क्लियर? रेजोनेंस है,
आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स 5 में से 3 में डबल बॉन्ड आया, तभी मैंने बोला बच्चे क्या बना वहां पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसकी वजह से ये कंपाउंड तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, कम रिएक्टिव हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चे, बोलो हाँ ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कंपाउंड बच्चे, जैसे हमने बोला कि सर आपका ना एक्स गुड लिविंग ग्रुप था, आपका जो हेलोजन है बच्चे वो होता है गुड लिविंग ग्रुप बेटा। अगर आपका हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप है बेटा, तभी हमने बोला था कि सर ये कंपाउंड जो है एसएन रिएक्शन करता है। सबको हम करवा चुके हैं कि क्यों हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप होता है। आपका जो अल्कोहल है बेटा वो कभी भी एसएन रिएक्शन नहीं करता। सिंपल रीजन बच्चे, ये जो OH है बेटा वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। एक्स क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। सबको बता चुका हूं क्यों है, बोलो हाँ है ना? अब आपने बोला सर हेलोजन तो गुड लिविंग ग्रुप है बेटा, बट अगर वो हेलोजन तुमने यहां लगा दिया बेटा, तो ये जो गुड लिविंग ग्रुप था बच्चे अगेन क्या बन गया, पुअर लिविंग ग्रुप। बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो इस एक्स को हटाना मुश्किल है। अरे अभी तो करा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो हाँ है ना? तो जब ये भैया पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा, अगर ये लगाओगे OH वाला बच्चे, तो भैया ये तो और पुअर बनेगा। दिस विल बी मच मोर पुअर लिविंग ग्रुप बेटा। बोलो हाँ है ना? पहली बात अगेन सर यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसे पता? अरे जिसको GOC आती है चेक कर बेटा, यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस है, ये एक्सेस पाई सिग्मा एक्सेस। तो यहां भी रीजन वही है। इसके अलावा सोने पे सुहागा, पहला बात क्या है कि सर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरा, अरे सर OH क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्लियर बच्चे पक्का? तभी एक तुम्हें रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चे, इसका नाम क्या है, डाउस प्रोसेस। क्या नाम है, डाउस प्रोसेस। कि आप चाहते हो कि सर मुझे इस फिनोल को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। बहुत टफ है भाई, वेरी वेरी टफ। बोलो शिव हाँ है ना? टफ है नहीं है ना? बोलो भाभी का टफ क्यों है? फिनोल को, अगर ये फिनोल है बच्चे, बेंजीन पे OH फिनोल, फिनोल को क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो आपने बोला टफ है। वाई टफ, बोलो भाभी का। क्योंकि सर वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। शाबाश। क्योंकि सर जो तो OH होता है पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों है बताऊंगा, वीडियो देख लो। ठीक है, और बोलो। और एक और सोने पे होगा सर, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा देखो, हम जब बात करते हैं रिएक्शन की, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे हो जाए, अगर आपको हाई टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है, हाई प्रेशर, मतलब आप जबरदस्ती करवा रहे हो, जबरदस्ती आप कुछ भी करवा लोगे। इसलिए बच्चे, जैसे मैंने बोला कि भाई तुझे इसको मारना है, तू नहीं मारेगा, बोल हाँ है ना? मैंने बोला तू 10 फोड़ दूंगा भाई, तू मार देगा, नहीं मारेगा, 100 फोड़ दूंगा, अब मार देगा, हाँ है ना? 100 में तो 1000 दूंगा, हाँ है ना? कि भैया एनर्जी देके कुछ भी करवा लूंगा। अरे बोल हाँ है ना? तुझे पता जेल जाना साल 6 साल के चले जाएंगे सर, 6 साल के बाद, अभी 17 साल की उम्र है, 23 साल के बाद सब आगे की मौज काटूंगा। 100 करोड़ तो है ना? बोलो हाँ है ना? तो जबरदस्ती एनर्जी देके हम कुछ भी करवा लेंगे। रिएक्शन का फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जबरदस्ती नहीं करवा रहे हो। तो मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो फिनोल से अगर बनाना है क्लोरोबेंजीन, बनाना पड़ता है बच्चे हमें, क्योंकि फिनोल इजिली अवेलेबल था, हमें बनाना पड़ता है, बट आसानी से नहीं बनेगा, बनेगा मुश्किल से। और उसका जेनेसिस क्या है बच्चे, ये रहा डाउस प्रोसेस। कौन पढ़ेगा? नैतिक पढ़ी बच्चे एक बार, नैतिक, नैतिक के डाउस प्रोसेस को तो बच्चे एक बार। जी सर. Dawes process or conversion of chlorobenzene to phenol, and chlorobenzene strongly heated with 10% NaOH at a temperature of 623 Kelvin, pressure 300 atm, using copper salt as a catalyst. In the presence of dilute HCl, the product obtained is always phenol. हाँ हुआ क्या? सुना बच्चे भैया? किसने क्या बोला? देख बेटा, तू बोला आजमन, जल्दी बोलो क्या आजमन, कितना टेम्परेचर? 623। चेक करो बच्चे, कितना टेम्परेचर? 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, डाइल्यूट HCl, कॉपर सॉल्ट। अबे दुनिया भर की चीजें डालनी पड़ती है बच्चे। ठीक है, अरे भैया वही 100 करोड़ बच्चे, समझ रहे हो कि भैया ये क्लोरोबेंजीन शिप था, उसको बोला सिमरन का खून कर दो, तो खून करने के लिए जो डाला मैंने बच्चे ये, वो क्या 100 करोड़ रुपए हैं, जबरदस्ती करवा रहा हूं। तो बेटा इसमें लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर में आता है डाउस प्रोसेस। अगर इसको तुम ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन क्या है, कोई हल्का सा ऑब्जर्व करेगा बेटा, कौन सी रिएक्शन है ये? SEAR नहीं है। कौन सी बच्चे यार ये SEAR नहीं है, ई नहीं है बच्चे, यहाँ पे ई की जगह क्या है? NU है। क्या है? NU। यहाँ पे क्या बच्चे चेक करो, ये क्या है? OH माइनस है,
OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने Cl माइनस को किया सब्स्टिट्यूट। मैंने क्या कहा था बच्चे, रिंग पे कभी भी फ्री रेडिकल या न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बिकॉज रिंग पे ऑलरेडी नेगेटिव क्राउड है ना। करवाना है सर, हमें तो करवाना है, तो करवा लो भैया, दे दो 100 करोड़ रुपए, जबरदस्ती हुआ है। पक्का सीखे? कोई डाउट नैतिक? नैतिक जी नहीं सर। पक्का सीखे भैया? रिभव, रिभव जी आसान था? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक फंडा सुनना बेटा, पेपर में पेट क्वेश्चन आता है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिख रखी है, मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, समझ रहे हो? मैं सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कि इक्वेशन क्या बनानी है, प्रूफ कैसे करना, लिख के स्ट्रक्चर, नंबर उसी के हैं, थ्योरी के नंबर नहीं होते बेटा। अगर तुम इक्वेशन सही बना रहे हो, अगर तुम उसका प्रूफ सही कर दोगे, लिख के दिखा दोगे, तो नंबर पूरे मिलेंगे भाई। लिख तुम अपने आप भी लोगे, नहीं सर हमसे लिखा नहीं जाता, तो ये नोट्स में सब दे तुर के इतनी सारी लैंग्वेज, वो पढ़ लेना बच्चे, वो लर्न नहीं करनी है, पढ़ ली समझ में आ गया, अपना बनाओ। जैसे मैंने अभी तुम्हें कराया, विनाइल हैलाइड कराया, अलाइल कराया, हेलो कराया, भैया उसकी लैंग्वेज लर्न नहीं करनी है, बड़े हो गए तुम यार। मैं देखो तुम्हारा, जब मैंने पहला पेपर लिया, सब्जेक्टिव टेस्ट लिया, मैं तुम्हारी बात लैंग्वेज दिख रहा था, कितनी पुअर लैंग्वेज है। चलो पुअर लैंग्वेज भी एक्सेप्टेबल है, पुअर लैंग्वेज भी दिव्यांशी एक्सेप्टेबल है। कब? इवन द पुअर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेबल कब? अगर तुम वो स्ट्रक्चर सही बना दोगे, इक्वेशन सही बना दोगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात बोलते हैं बच्चे, शिव बड़े ध्यान सुनना, इसमें कोई लॉजिक सिर्फ जीओसी है। ये बात बोलता है कि अगर यहाँ पे तुम लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगाओगे अरमन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कहता वो इस कंपाउंड की, वो इस फिनोल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब वो मुझे तुम्हें प्रूफ करना क्यों करता है। सिंपल बेसिस बच्चे, तुम बोलो बेटा NO2 क्या होता है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग है? NO2 क्या होता है सिमरत, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? NO2 ग्रुप क्या होता है, इज इट अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? तुम बोलो रिभव। रिभव ये डोनेटिंग होता है। नहीं नहीं सॉरी, विथड्रॉइंग 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 विथड्रॉइंग। विथड्रॉइंग क्यों होता है, व्हाई विथड्रॉइंग? विथड्रॉइंग बोलो। वो सिर्फ याद है। अबे रट्टा नहीं मारना यार, क्या फायदा रहता हो यार। अबे रट्टे ही मारने तो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चे, लॉजिक के बच्चे इसमें। रिभव बेटा ये देखो तुम्हारा यार, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर भी NO2 का है, चेक करो बच्चे, यार रेजोनेंस है नहीं है, पाई सिग्मा और पाई, तो क्या होगा बच्चे, रेजोनेंस होगी बच्चे। बोलो शिव हाँ या ना, बोलो कहाँ होगी बेटा? रिंग से खींचेगा, रिंग को देगा, शाबाश, बाउंडेशन है यहाँ पे। O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अबे GOC बोलो, भाभी कहाँ है ना, भाभी जी यहाँ Yes. उठेगा, यहाँ आएगा, रिंग से छीना, हाँ है ना, रिंग से छीना। हम चेक करें रिंग के ऊपर इंपैक्ट क्या है। अबे देखो पॉइंट क्या है, रिंग का इंपैक्ट NO2 पे क्या है, अरे प्लस आ रहा है, बोलो हाँ है ना। रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है NO2 के ऊपर। हमें ये नहीं देखना बच्चे, हमें क्या देखना बेटा, अरे हमें देखना कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है रिंग पे, बोलो बेटा क्या कर रहा है रिंग पे, रिंग को दे रहा है, रिंग को ले रहा है, ले रहा है, तो क्या बना डीएक्टिव बेटा, बात खत्म। पक्का क्लियर हुआ? सर इसने क्या किया, रिंग से लिया है, ये क्या है माइनस आर, लर्न नहीं करना। इसी वजह से क्या बना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी वजह से क्या बना बच्चे ग्रुप, ये तुम्हारा डीएक्टिवेटर। क्या करेगा बेटा, जो भी इंपैक्ट आता है बच्चे, ऑर्थो पैरा पे आता है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाए थे आप उसने क्लोरोबेंजीन के, अरे क्लोरीन क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, प्लस आर था, ऑर्थो पैरा पे क्या आया था बच्चे, प्रियल माइनस। ये क्या है विड्रॉइंग, तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, बोलो शाबाश, कितना आसान था। तो सर ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा। ये बच्चे तो जो डाउस प्रोसेस था, इसको बेटा प्लीज लर्न कर लेंगे। डाउस प्रोसेस हमारा क्या है, मैंने बोला डाउस प्रोसेस, देखो जो भी इंपैक्ट है ग्रुप का, वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे होता है। तो अगर प्रियल देवी तुम ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाओगे, विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, तो क्या करेगा यार, ये इसकी रिएक्टिविटी को एनहांस करेगा। बात क्या लगाओगे बेटा, ऑर्थो पैरा पे क्या लगाओगे, विड्रॉइंग। अभी दिमाग बिठाओ, 623 और 300 केल्विन है, NOH 10% बच्चे है ना, 600 केल्विन 323। चेक करो बेटा मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, एक लगा दिया भाई NO2, 623 का 400 हो गया और 300 का 60 हो गया। फिर मैंने क्या किया सर, 2 लगा दिया NO2, अरे सर 600 का 300 रह गया, प्रेशर चाहिए नहीं बेटा। फिर मैंने 3 लगा दिया भैया विड्रॉइंग ग्रुप NO2 पे, अबे कोई टेम्परेचर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, रिएक्शन अपने आप हो रही है बेटा। अच्छा भूलना दे भाई, ये जो एसिड बनता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा पिक्रिक एसिड, येलो कलर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। रीजन क्या है बेटा, NO2 विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, 3 विड्रॉइंग ग्रुप बच्चे इसकी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देंगे। जीओसी में सीखा अपने बच्चे, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सीखा ना बच्चे, और डोनेटिंग कम करता है, विड्रॉइंग बढ़ाता है, डोनेटिंग कम करता है। कब होगा, अगर वो ऑर्थो पैरा होगा बेटा। इसी वजह से पिक्रिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है, दैट इज कंपेरेबल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कंपेरेबल विद कार्बोक्सिलिक।
ठीक है बेटा पक्का। अब हमें सीखना क्या है, जो ज्ञान तुमको देते बच्चे मैंने कि NO2 जो है विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है बच्चे वो रेट को एनहांस करता है। किसके रेट को एनहांस करता है बच्चे? फिनोल के टुवर्ड्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले क्यों करता है बच्चे? सिंपल सा लॉजिक होगा बेटा कि सर जब आपने न्यूक्लियोफिल को अटैक किया, अटैक करने के बाद जो बना उसको सर वो स्टेबलाइज करता होगा। कभी भी ये मत बोल देना कि सर NO2 ने स्टेबलाइज कर दिया रिएक्टेंट पर जाओ बच्चे। सर का NO2 लगा है ऑर्थो पैरा पे, आपने जब दिव्यांशी पहला स्टेप किया, करने के बाद जो बना होगा इंटरमीडिएट कार्बोनाइन, उस कार्बोनाइन को उसने स्टेबलाइज कर दिया। बस वो तुमको दिखा देना। अगर वो दिखा दोगे आंसर आ गया बेटा। अगर विड्रॉइंग रिएक्टिविटी बढ़ता है तो जानवी डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? बस बात खत्म। तो अगला फंडा तुम्हारा कि सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बच्चे, सर इट विल डिस्टेबलाइज द रिएक्शन। ये तुमको बोलना है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो तुम्हारा रिएक्टिविटी कम करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बच्चे? इट विल स्टेबलाइज द रिएक्शन इंटरमीडिएट विया बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पोजीशन। तुम्हें लिखना है। अब करते हैं प्रूफ। ये रहा बच्चे इसका प्रूफ। ये जो मैंने किया बच्चे, ये क्या बच्चे जल्दी बोलो भैया, ये इसका प्रूफ कि हो कैसे रहा है। आओ तुम दिखाता हूं बेटा। यहां तक डाउट? रिबव नहीं सर। प्रूफ क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज द इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ क्या? फिनोल इन डाउस प्रोसेस। सर आपने कैसे किया? पहला सब चेक करो बेटा। अरे तुम्हारे पास 10% NOH था, तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस मिलेगा। बोलो हाँ ना। फिर आपने अटैक किया था बच्चे इसका, अरे सॉरी हमारे पास तो Na था 10%, क्या बना? Na प्लस और Cl माइनस। फिर आपने क्या किया सर? अटैक किया रिंग के ऊपर। रिंग पे अटैक हमेशा बच्चे, यहाँ पे आपका OH था। बोलो हाँ ना। अटैक हमेशा नेगेटिव होता है बच्चे, तो Cl माइनस का आप अटैक करवाओगे, है ना। अब देखो कितना पेनफुल है भाई। पहले यहाँ पे क्या दुनिया भर का नेगेटिव क्राउड है, नेगेटिव क्राउड पे अटैक करवाओ नेगेटिव का, कितना पेनफुल है। बोलो हाँ ना। और कराएंगे कराने के लिए 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, डाइल्यूट HC, कॉपर का 100 चाहिए बच्चे यार। ये तो वो सब चाहिए तभी अटैक होगा बच्चे। ये अगर अटैक आप करवा रहे हो तो भैया ये अटैक करवाने के लिए आपको सब चाहिए। बट जैसे इस पे अटैक करोगे, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 है, 4 है, अबे 4 बॉन्ड, ये 5वां बन रहा है, तो भैया 5 तो पॉसिबल है नहीं बेटा। तो जैसे करवाया तो ये जो डबल बॉन्ड था उड़ के यहाँ पे आएगा, उसको टूटना पड़ेगा भाई। नहीं समझे बच्चे? उस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, है ना। और यहां बोला कि सर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा रखा है। आप ये बताना चाह रहे हो कि NO2 जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो कैसे इसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमने बोला बच्चे ग्रुप था, यहां तुम्हारा OH है। अब हो क्या रहा बच्चे? अब तुम्हारा धीरे 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 ये OH का ब्रेक होगा और ये तुम्हारा Cl यहाँ पे बन रहा है, ये बना माइनस। अब चेक करो बेटा, ये जो कंपाउंड यहाँ पे NO2 भी है, ये बताओ बेटा प्रियल, अभी ये NO2 यहाँ पे क्या चमत्कार करेगा? ये NO2 यहाँ पे क्या चमत्कार करेगा? आप बताओ भैया क्या करो? देखो अगर मान ले बेटा यहाँ NO2 ना होता तो फिर नेक्स्ट स्टेप करते। बोलो हाँ ना। ये सब लोग ध्यान से सुन लो बच्चे, अभी सबसे बनवाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूं। सब लोग अभी अपनी कॉपी लेंगे आपको बेटा। मान लो NO2 यहाँ ना होता तो सर आगे क्या था? चेक कर बेटा, पाई सिग्मा एक्सेस, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करता बच्चे, है ना। क्योंकि नैतिक बच्चे यहाँ पे NO2 है, तो अगर यहाँ नैतिक मेरे बेटा NO2 था तो NO2 ने क्या चमत्कार किया बेटा? सर NO2 ने चमत्कार किया बच्चे कि सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर क्या है आपका? पाई सिग्मा एक्सेस है। चेक करो बेटा, ये रहा पाई सिग्मा एक्सेस, ये चार्ज बच्चे बेसिकली इस कार्बन पे तो बेटा पाई सिग्मा एक्सेस। तो क्या करेगा बच्चे? अरे सर वो NO2 उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, बस बात खत्म। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बच्चे, अरे पहली माइनस है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो उसको डीस्टेबलाइज कर देगा। कितना आसान है, ये तुमको अपनी लैंग्वेज में लिखना है बच्चे। दिव्यांशी नंबर किसके हैं जब तुम दिखाओगे? कितना क्लियर? 4वीं पक्का? ये तुम बनाओगे बेटा भी अपने आप, पहले बनाओगे डाउस प्रोसेस क्या है, फिर ये बनाओगे। अब देखो हुआ क्या बच्चे, अब चेक कर बच्चे सिमरत क्या बना बेटा? सर पाई सिग्मा
ये एक्स यहाँ दोगे बेटा तो पाई उठेगा बेटा, अभी तुम्हारा आरएस है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाते हो, डबल से। तो क्या बना, जैसे पहले जानवी बाकी जो कुछ भी है उसको इंटेक्ट रखो। सर OH है, यहाँ पे Cl है, ये सर डबल बॉन्ड N बना, ये बन गया O-, ये तुम्हारा CCB था, और यहाँ गया तुम्हारा O-। एक रेजोनेंस तुम्हारी ये बनेगी बेटा, बोलो हाँ है ना। फिर क्या होगा बेटा, पाई सिग्मा एक्सेस, सर ये फिर वापस से आएगा बेटा, एक्सेस यहाँ पे आएगा और वापस से जो आपका कार्बन है तो वो बनेगा। इन 2 स्टेप से हुआ क्या बेटा, इसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल शिव स्टेबिलिटी मिल गई मेरे भाई। क्लियर। वापस से क्या होगा बेटा शिव, अरे सर जहां से शुरू किए थे, सर जहां से शुरू किए थे वापस से आप वहां पहुंच जाओगे बेटा। ये सर यहाँ पे वापस माइनस आ गया और दोबारा से NO2 बन गया। तो हो क्या रहा बेटा, ये होने की वजह से बच्चे तुम्हारे पास क्या है, सर ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा आए हैं। बोलो हाँ है ना। से शुरू किए थे वापस वहां पे आगे, पर तुमको 2 स्टेप एक्स्ट्रा मिले, उसने स्टेबलाइज किया। फिर अगला स्टेप तुम्हारे बच्चे क्या है, सर इसके बाद क्या होगा बेटा, चेक करो सिंगुलर। सर पाई यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे आएगा, पाई यहाँ उठेगा, फिर पहले पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा, और फाइनली फिर तुम्हारा क्या होगा बच्चे, फाइनली तुम्हारा निकल जाएगा और वहां पे Cl लग जाएगा। हम ये तो समझाना चाहते हैं बेटा। क्लियर। अगर मान लो फिर जैसे अगले स्टेप में या पैरा पे आएगा, मान लो पैरा पे एक और NO2 था तो 2 स्टेप और बढ़ेंगे, 2 स्टेप एक्स्ट्रा आएंगे स्टेबिलिटी का, सर और बढ़ा दिया स्टेबल। मान लो ऑर्थो पे है, उसके बाद फिर यहां से माइनस यहाँ पे आएगा बेटा, मान लो यहाँ NO2 है, 2 स्टेप और एक्स्ट्रा आएंगे और स्टेबलाइज कर दिया इंटरमीडिएट को और रिएक्टिव कर दिया रिएक्टेंट को। स्टेबलाइज किया इंटरमीडिएट को, रिएक्टिव किया रिएक्टेंट को। आसान था बच्चों, जल्दी बोलो। रिबव सीखिए, रिबव जी। हाँ सर। रिबव। तो ये देखो मैंने बोला कि अगर NO2 तुम्हारा विड्रॉइंग ग्रुप पे था बच्चे, तुम्हारे 2 स्टेप एक्स्ट्रा आगे, उसके बाद ये माइनस फिर चला यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ माइनस आ गया बच्चे, फिर वापस चला सर माइनस यहाँ पे। जब ये माइनस तुम यहाँ दोगे बेटा तो जो लीविंग ग्रुप था बच्चे ये OH माइनस बेटा, OH माइनस ये बाहर निकल गया बेटा तुम्हारा, और यहाँ पे लग गया। अभी क्या कर दिया बच्चे मैंने, अरे डाउस प्रोसेस था ना हमारा ये, अच्छा उल्टा बना दिया मैंने। डाउस प्रोसेस से तो करे थे भैया, क्लोरोबेंजीन से बनता है फिनोल। अबे डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से पहले से ही किया था हमने। डाउस प्रोसेस में क्या बनता है बच्चे, क्लोरोबेंजीन से बनता है तुम्हारा फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल मतलब तुमने लिया था यहाँ पे NaOH 10%, NaOH था बच्चे यहाँ पे, तो Na+ बना और OH माइनस था, हटाया किसका करा तुमने बच्चे, OH माइनस था, यहाँ पे क्या था वो Cl था। अब क्या होगा बेटा, बेसिकली तुमको OH का बॉन्ड बनाना है और Cl का बॉन्ड तोड़ना है बच्चे तुम्हारा। जब लास्ट स्टेप तुमने अगर वहां देखा ऑब्जर्व तुमने क्या बच्चे, लास्ट स्टेप देखो, पहले माइनस यहाँ पे आया, सर उस माइनस को आपने 2 स्टेप में स्टेबलाइज किया, फिर माइनस घूम के यहाँ आएगा, ये आ गया बच्चे माइनस, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएगा। जैसे ही डालोगे माइनस तो ये तुम्हारा Cl- बाहर निकला बच्चे, Cl- बाहर हुआ, लग गया तुम्हारा OH, लो जी बन गया तुम्हारा फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। क्लियर है। क्लोरोबेंजीन से बनाने फिनोल, है ना। तो जो नोट्स में तुम्हें हमने कराया था बेटा उल्टा करा दिया। हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन से बना रहे थे फिनोल, क्लोरीन से बना रहे हैं फिनोल। और ये टफ क्यों है बेटा, तो टफ का रीजन कि सर जो ये जो तुम्हारा यहाँ Cl था वो तुम्हारा बन गया पुअर बन गया है। क्यों बन गया, बिकॉज वाई पुअर लिविंग भैया, बिकॉज वहां पे क्या आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। द Cl हैज बिकम अ पुअर लिविंग ग्रुप, व्हाई, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अदरवाइज Cl तुम्हारा क्या होता है बच्चे, Cl होता है तुम्हारा गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर बच्चे। हमने उल्टा तुम्हें बता दिया था कि फिनोल से बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन, नहीं, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर रहे थे फिनोल के अंदर। दोनों ही मुश्किल है बेटा, क्लोरोबेंजीन से फिनोल भी मुश्किल है और फिनोल से क्लोरोबेंजीन तो और मुश्किल है। समझे बच्चे। अगर क्लोरोबेंजीन से बना फिनोल 100 करोड़ देने पे, तो फिनोल से बनेगा क्लोरोबेंजीन 1,00,000 करोड़ देने पे। 1,00,000 नहीं, 1,00,000 करोड़। मतलब 1,00,000 मतलब क्या हुआ, 10⁵ इंटू 10⁵7, कितना बना, 10⁻12 रुपीज, 10⁻12। पक्का सीखिए बच्चे, 1,00,000 करोड़ का मतलब क्या है, कोई डाउट बेटा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगर ये तुम्हें कहानी बच्चे सीख गए बेटा, तो ये पूरा करा दिया विड्रॉइंग क्या है, लीजिंग क्या है। अब एक अगला फंडा सीख लो बच्चे कि सर इस क्लोरोबेंजीन को आपने कन्वर्ट करा दिया किसके अंदर, फिनोल के अंदर। देखो प्रॉपर्टी किसकी है, क्लोरोबेंजीन की। जैसे पहले प्रॉपर्टी किसकी थी, एल्काइल हैलाइड की। पहला हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को फिनोल में। क्लियर। अब अगला क्या है, क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में। किसमें भाई, क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में। तो ये रहा तुम्हारा क्या था, क्लोरोबेंजीन था बच्चे। अरे अपने आप तो होगा नहीं बेटा, प्रॉपर मैकेनिज्म को बच्चे यहाँ पे सरल समझा रहा हूँ। डाला आपने अमोनिया,
अकेले अमोनिया डालने से, ठीक है सर HCl बाहर हो रहा है, HCl इतनी आसानी से बाहर नहीं हुआ बेटा, ये सिर्फ लर्न करने के लिए बेटा, कि डाला आपने ये सर इतना टेम्परेचर चाहिए, ये चाहिए, और यहाँ पे तुमको स्पेशल ये पेरिडीन भी चाहिए बेटा। रीजन क्या है सर, जब रिएक्शन होती है ये HCl बाहर हुआ, NH2 यहाँ लग गया बच्चे, क्या बना साथ में HCl। अबे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये HCl क्या करेगा बेटा, अरे सर ये HCl इस बेस को खा जाएगा। HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड सिमरत क्या करेगा, बेस को खा जाएगा बेटा। अब अगर रिएक्टेड ही खत्म हो गया, अगर ये अमोनिया तुम्हारा खत्म हो गया बेटा, तो इसकी रिएक्शन बच्चे इससे कैसे कराओगे, इसलिए यहां पे डालना पड़ेगा pyridine, जो कि बेस है, अ माइल्ड बेस which will take care of the strong acid formed during the reaction। तो जो pyridine था बच्चे, वो pyridine will take care of, this pyridine will take care of HCl। बात खत्म। समझ बच्चे, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रोल ऑफ pyridine बेटा, तो बता देंगे pyridine का रोल क्या होता है। अब भैया ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों थी, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, ये रिएक्शन भैया इसलिए इंपॉर्टेंट थी, तुम चेक करो बेटा, बेंजीन से तुमको क्लोरोबेंजीन बनाना आता है, बोलो है ना, बोलो आर्यमन कैसे बनाओगे, SEAR, ये बोलो बेटा, क्लोरीन विद AlCl3, अरे बन गया बेटा। अभी सीखा सर क्लोरोबेंजीन से क्या, सर अभी सिखाया आपने एनलीन, बोलो है ना। ये बनाना क्यों इंपॉर्टेंट था बेटा, बिकॉज इस एनलीन से क्या बनता है, BDS, क्या बनता है बच्चे, BDS गॉड नंबर 1। और जब BDS बन गया बच्चे, अब इस BDS से कुछ भी बना लो बेटा, यू कैन मेक एनीथिंग, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफ्लोरोआइडो कुछ बना लो बच्चे, अकेला बेंजीन बना लो बेटा, फिनॉल बना लो, अच्छा कपलिंग रिएक्शन आगे करोगे बेटा, और भी बहुत कुछ बनता है बच्चे। तभी इस BDS को हम क्या बोलते हैं बेटा, तुम्हारा गॉड नंबर 1, इससे कुछ बना लो बेटा। एक आगे आएगी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। याद रखना वुड्स रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन नहीं बोलते, वुड्स में मैंने टर्म यूज किया था सेल्फ कपलिंग, क्रॉस कपलिंग, अरे वो कपलिंग नहीं है। जो कपलिंग रिएक्शन है बच्चे वो कौन सी है, वो है तुम्हारी ये वाली, जब तुम्हारा BDS में रिएक्ट करता है बेटा, क्लियर। कपलिंग रिएक्शन इज समथिंग डिफरेंट, इसको कभी भी कपलिंग रिएक्शन नहीं बोलना है। कोई डाउट किसी को, अरे कोई डाउट है पक्का, ठीक है। अब जल्दी से भैया जो काम दिया सब लोग वो करेंगे, जल्दी करोगे, खोलो एक भाई। Recording has been resumed. तो आई होप तुम्हें फंडा बच्चे क्लियर हो गया है किस चीज का, कि सर क्यों डाउस प्रोसेस में जो आपका विड्रॉइंग ग्रुप था, डाउस प्रोसेस में जो आपका विड्रॉइंग ग्रुप था, तो उसने क्या किया था बच्चे, उस विड्रॉइंग ग्रुप ने रिएक्टिविटी इंक्रीज करी थी किसकी, क्लोरोबेंजीन की टुवर्ड्स डाउस प्रोसेस, क्लियर। एक तुमको बेटा हमने SER कराया था, वो कराया था बच्चे। अब तुम्हारा चैप्टर क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो अब तुमको बेटा वो क्या कहेगा कि क्लोरोबेंजीन की करवाओ SER। एक फंडा तुमको हमने पहले भी करवाया था बच्चे, कि क्लोरोबेंजीन में क्या होता है बच्चे, +R होता है, बट इसका जो -I था बच्चे वो डोमिनेटिंग था, तो सर यहाँ पे एक्सेप्शन थी हैश, क्लियर। एक लोता क्या है, +R होने के बावजूद बेटा ये क्या बना, डीएक्टिवेटर। यहाँ पे कहने को शिव बेटा क्या है, +R है, अगर +R है तो होता क्या, एक्टिवेटर, बट एक लोता है जो बना डीएक्टिवेटर। एक लोता ऐसा डीएक्टिवेटर जो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है। अबे NO2 क्या था, डीएक्टिवेटर था, मेटा पे होगा, बिकॉज ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा। इकलौता ऐसा डीएक्टिवेटर बच्चे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, व्हाई, बिकॉज +R था, और यहाँ -I कर गया डोमिनेट, किसको, +R को। सर ये -I था, वो कर गया तुम्हारा क्या, डोमिनेट, किसको, +R को। सर -I डोमिनेटेड ओवर व्हाट, ओवर +R। तो इसकी वजह से बच्चे क्या बना, जल्दी जल्दी बोलो, इसकी वजह से क्या बना सर, इसकी वजह से बना तुम्हारा क्या, जल्दी बोलो बच्चे भैया, इसकी वजह से बना ये डीएक्टिवेटर। तो अगर डीएक्टिवेटर है बच्चे, इसकी कोई भी रिएक्शन करवाओगे SEAR वाली, तो दिमाग में बिठा लो बच्चे, पहली बात तो स्लो होगी, पहली बात तो स्लो होगी, और दूसरी बात कभी भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो इकट्ठा नहीं बनेगा, हमेशा ऑर्थो एंड पैरा बनेगा, बिकॉज ये स्लो है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये टुवर्ड्स SEAR रिएक्टिव नहीं है। मान लिया सर यहाँ रेजोनेंस था, चेक करो बेटा, अगर तुम बेटा शिव रेजोनेंस चेक करोगे बेटा, यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस है शिव जी, बोलो बेटा हाँ है ना। तो जब आपका एक्सेस उठेगा और यहाँ पे आएगा तो बेटा एक बार माइनस यहाँ आएगा, फिर आपका घुमाओगे रेजोनेंस 5 स्ट्रक्चर बन के यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटर है आयरन मैन। इस वजह से जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल का दिवांशी अटैक कराओगे, या तो अटैक ऑर्थो पे होगा या अटैक पैरा पे होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इकट्ठे अटैक नहीं होगा। मान लो यहीं पे फिनोल होता, कौन होता, फिनोल, चैप्टर नंबर 2, जब उस पे कराओगे
तुम्हारा पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सर ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे इकट्ठे अटैक होगा, जो मैंने यहाँ काटा मारा है। फिनोल में काटा नहीं मारूंगा, फिनोल थोड़ा टफ हो गया। क्लोरोबेंजीन क्या है? इजी। क्या इजी? तो कुछ करा लो, ऑर्थो पैरा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। पैरा सिमेट्रिकल है तो पैरा मेजर बनेगा, ऑर्थो सिमेट्रिकल नहीं है तो ऑर्थो माइनर बनेगा। कोई डाउट? इजी था। शिव और बच्चे, भाविका क्लियर? भाविका बेटा, भाविका हाँ जी सर। अब देखो SEAR का मतलब क्या है? आपने मान लो डाला इसमें फर्स्ट रिएक्शन बेटा, सर डाला आपने क्लोरीन और AlCl3 की प्रेजेंस में एब्सेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा बेटा? अरे क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे क्या बनेगा? क्लोरो। ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन, है ना? कि सर आपका क्लोरोबेंजीन था, जो भी आपका सर क्लोरोबेंजीन है, ये जो भी आपका क्लोरोबेंजीन है, एक बार सर उसके ऑर्थो भी Cl आएगा और एक बार पैरा भी Cl आएगा बेटा, और ये बनेगा तुम्हारा मेजर। दिव्यांशी क्लियर? आसान था। ये होगी तुम्हारी पहली रिएक्शन बेटा, है ना, फर्स्ट रिएक्शन बेटा। दूसरा क्या है? सर वही क्लोरोबेंजीन डाला आपने, क्या? कोई CH3Cl, CH3 मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये क्या नाम है? AlCl3, और वही एब्सेंस ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसका नाम है फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका नाम क्या था बच्चे? हेलोजिनेशन, बोले तो क्लोरिनेशन। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म बेटा। सर यहाँ पे क्या बना था? Cl+, अरे यहाँ पे क्या बनेगा? CH3+। तो क्या होगा बेटा? अरे ऑर्थो और पैरा पे जो जो आपके H है बेटा, आप H+ को बाहर निकालोगे और वहां पर उस Cl+ को या CH3+ को लगा दोगे। कितना आसान था। क्लियर? इस केस में क्या बनेगा बेटा? सर आपका बनेगा, क्योंकि सर वहां क्लोरोबेंजीन था, क्योंकि सर आपका वहां पर क्लोरोबेंजीन है, तो वो Cl करेगा डायरेक्ट बेटा, या तो वो एल्काइल मिथाइल चौथा ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। कितना आसान था अल्काइलेशन का बच्चे। ऐसी तुम्हारा क्या बेटा? नेक्स्ट चेक करो। ऐसी आपका थर्ड नंबर बेटा, सेम। अरे अभी डाला था CH3, अब डाल दो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सेम वही AlCl3 एब्सेंस ऑफ लाइट। इसका नाम क्या है? फीडर क्राफ्ट। सर ये है असाइलेशन, बिकॉज इस असाइल ग्रुप का तुम अटैक करोगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अबे Cl- जाता ना बच्चे, तो क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अरे जिस कार्बन पे प्लस है उसका तुम्हें अटैक करवाना है, तो क्या होगा बेटा? अरे अब से जो क्लोरोबेंजीन था आपका, उस क्लोरोबेंजीन पे क्या करेंगे बेटा? ऑर्थो पे लगा देना एक बार, और एक बार पैरा पे लगा देना C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार पैरा बनेगा और एक बार ऑर्थो बना देना बेटा। O मतलब ऑर्थो पे बना देना। और इसका नाम सबको पता है बेटा, इतने का नाम क्या है बच्चा? जल्दी बोलो। इसका नाम है एसिटोफिनोन। बोलो है ना? अगर ये CH3 C डबल बॉन्ड O ऊपर CH3 होता तो क्या बनता है? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये फिनाइल है, फिनाइल से क्या बना? एसिटोफिनोन। तो इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन। उसके पैरा पे क्या है? क्लोरो। तो क्या नाम बना बच्चे? जल्दी बोलो उसका भैया। पैरा क्लोरो। अरे क्योंकि अब ये तुम्हारा सफिक्स बनेगा, इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन नहीं बोलूंगा बेटा। इसको क्या बना? पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, नॉट एसीटोन। एसीटोन कब होता बच्चे? सही CH3 था, ये सी डबल होता बच्चे, ऊपर लगाया आपने फिनाइल। अरे फिनाइल ना लगा के अगर मिथाइल लगा देते बच्चे, तो क्या बनता है? ये एसीटोन। अब ये एसीटोन से क्या बना? एसिटोफिनोन, बिकॉज आपने ये तो सेम रखा बट यहां लगा दिया फिनाइल, इसलिए वो एसीटोन का बन गया बच्चे 4V एसिटोफिनोन। 4V क्लियर? चैतन्य डाउट बच्चे? तुम लोग बच्चे आसान था। तो 3 होगी बेटा। अब ये जो 3 थी, एलुजिनेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन, इनका मैकेनिज्म एग्जैक्टली डिटो सेम है। जो बाकी 2 बची, कौन सी 2 बची भाई? कभी तो जवाब देना सीखो भाई। उसने बोला नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन बोल रहे हो। अच्छा 5वीं कौन सी है? क्यों? तुम बोलो भैया। फिर बेटा गहरी नहीं की बेटा, कितनी बार कर चुके हैं, तो जब अब तो पक्का कर लो बच्चे, अब टाइम नहीं बच्चे हमारे पास। पहले 3 बोलो बेटा। पहले पहले कौन सी है? तुम बोलो भाई शिव। अभी की पहली का नाम क्या है? हेलोजिनेशन। दूसरा बोलो, दूसरा फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। तीसरा शाबाश। अगला चौथा शाबाश। अगला बोलो। बहुत बढ़िया बेटा। और जो पहले 3 थे उनके मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम, जो आपने पहला चैप्टर किया था वही है। क्लियर? तुम बोलो भैया पहले कौन सी है? हेलोजिनेशन। दूसरी फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर तीसरी
स्टूडेंट असाइलेशन, चौथी, पांचवी, खत्म कहानी। कितना आसान था, क्लियर। अब सपोज करो तुमको बेटा इसी केस में करवानी है नाइट्रेशन, मतलब सेम वही बेटा क्लोरोबेंजीन है बेटा। अगर क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराओगे बेटा तो अब अलग करेंगे बेटा। अभी तक क्या था, क्लोरीन AlCl3, RX AlCl3, RC डबल बॉन्ड OH AlCl3। अब क्या बेटा, अगर करवानी नाइट्रेशन तो डालते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, मिक्स एसिड। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए डालते हैं मिक्स एसिड। ये जो मिक्स एसिड बेटा तुम्हें क्या देगा, NO2+। अगेन सर ऑर्थो पैरा पे लगा देना NO2। सर नाइट्रोबेंजीन है, एक बार NO2 पैरा पे आएगा और एक बार बेटा अपने आप ऑर्थो पे लगा देना, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और पांचवा तुम्हारा क्या है सर, पांचवा सल्फोनेशन। ये करना है बेटा सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन डाल दो या तो H2SO4, या डाल दो भैया ओलियम H2H2O7, या डाल दो SO3, सब मिलके करवाएंगे सल्फोनेशन। कुछ नहीं करना बच्चे, जो सल्फ्यूरिक होता है इसको ब्रेक कर लो ऐसे बच्चे कि सर एक OH बचा और एक बचा SO3H। तो ये OH और जो भी आप ऑर्थो पैरा से H निकालते हो है ना बेटा, तो OH और H पानी बाहर को बेटा, वहां पे क्या लग गया, SO3H। क्या लग गया बच्चे, SO3H, जिसे तुम बोलते हो सल्फोनिक एसिड। एक बार पैरा पे लगेगा बेटा और एक बार ऑर्थो लगेगा, तो क्या बना, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कितना आसान था। अब ये पांचों तुमने 11वीं में कर रखी है, और जब हमने स्टार्ट करवाया था तुमको पहली प्रिपरेशन बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तब भी तुमने किया था। स्टेप क्या थे मैकेनिज्म के, 3। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और लास्ट तुम्हारा क्या था बच्चे, जिसमें वो वापस से तुम्हारा कैटलिस्ट बनता था। कितना आसान है। नैतिक क्लियर हुआ, नैतिक रिपव, Yes, sir. कोई डाउट रिपव जी, रिपव बेटा कोई डाउट है? नहीं सर। तो देखो बेटा ये तुमको करवा दिया, अल्काइलेशन करा दिया, असाइलेशन करवा दिया, नाइट्रेशन करवा दिया और सल्फोनेशन करवा दिया, सब फालतू की रिएक्शन दिया है। क्लियर, हर केस में सर एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, सर एक बार NO2 ऑर्थो पे और एक बार NO2 पैरा पे, सर यहाँ पे ऑर्थो पे बना और फिर पैरा पे। कितना आसान है यार। एल्काइलेशन में एक बार ऑर्थो एक पैरा पे, स्टेबल कौन सा बनेगा दिव्यांशी, पैरा बना, वाई सिमेट्रिकल। कितना आसान था। कोई डाउट किसी को, बोलो बच्चों हाँ या ना, डाउट है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगला चेक करो बेटा, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब याद रखना बेटा कि जब भी तुमको करवानी है रिडक्शन, आपको जब भी करवानी है क्या, रिडक्शन, रिडक्शन करवाने के लिए क्या डालोगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डालोगे, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। तो अब आपको इन सब रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट करवानी है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो भी ग्रुप तुम्हारा टॉप पे था, अगर टॉप वाले ग्रुप को बॉटम पे लाना होता है, अगर टॉप को आपको बॉटम में खींचना है बेटा, तो डालते हो रिड्यूसिंग एजेंट। सर टॉप कौन से थे बेटा, अरे जहां पे तुम्हारे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और दुनिया भर के O हैं। कौन, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एसिड के डेरिवेटिव्स, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, वो सब ऊपर हैं। उनके बॉन्ड तोड़ो, अरे बॉन्ड तोड़ोगे HH लगेगा, रिडक्शन। O निकालो, H लगाओ, रिडक्शन। बोलो हाँ ना। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से बनाना एल्केन, एल्कोहल, रिडक्शन है बेटा। अरे डबल बॉन्ड तोड़ना है, अरे H ऐड होगा। O निकालना है, H ऐड होगा, ये H O को लेके जाएगा। क्या कर रहे हो, रिडक्शन। उल्टा करना है, नीचे से ऊपर ऑक्सीडेशन, या कहीं पे सिंपल समझो, या तो टॉप से बॉटम आना हो बच्चे, या किसी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना हो, उसे क्या बोलते हो भैया, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। अरे गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। कौन करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कितना आसान था, क्लियर। अब यहां तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से बच्चे, 11वीं कक्षा में तुमने 3 सीखे थे बेटा, सबका बाप H2 निकल। अरे बहुत खतरनाक है मेरे भाई, ये दिव्यांशी इतना खतरनाक है, जो बेंजीन में तुम्हारे 3 डबल बॉन्ड आपस में घूम रहे होते हैं, जिसको कि तुम बोलते हो एरोमेटिसिटी। ये इतना ताकतवर है बेटा, ये एरोमेटिसिटी को तबाह करने की ताकत रखता है। रिबव क्लियर, रिबव रिबव। Yes. उसके बाद सीखा आपने माइल्ड मेटल के हाइड्राइड्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा। फिर सीखा आपने सबसे वीक NaBH4। ये वीक है बेटा, ये तुम्हारा माइल्ड है, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग, और ये सबका बाप है, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 तुम्हें भूलने नहीं है, ये 11वीं कक्षा में शिव बेटा, क्लियर। उसके बाद अगर याद हो तुमको, 2 मैंने अभी ताजे ताजे करवाए थे बेटा, बोलो हाँ ना, कि जब भी किसी मेटल में डालते हो एसिड, 10वीं क्लास की रिएक्शन, मेटल में डाला एसिड क्या बनेगा,
सॉल्ट और हाइड्रोजन, अबे दिया हाइड्रोजन, क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल, अबे की थी साइनाइड में मैंडियस रिडक्शन, मैंडियस, अरे मैंडियस में क्या था? सोडियम प्लस इथेनॉल। एस से टिन और एस से स्टीफन, क्या था बच्चे वहां पे? टिन प्लस HCl। रन कर लो भाई। इन शॉर्ट, कोई भी मेटल विद एसिड क्या है तुम्हारा? वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा घर जाके जो तुम्हारी शॉर्ट नोट की किताब है या जो तुम्हें नोट्स दिए बच्चे मैंने, उनके ग्रीन रजिस्टर में 3 पेज रख लो भैया। पहला पेज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा पेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा पेज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये तीनों एजेंट तुमको पता होने चाहिए। कौन कौन से? रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग, विद पावर एंड विद एप्लीकेशन। रिड्यूसिंग क्या करेगा बच्चे? जल्दी बोलो भैया। टॉप को बॉटम में, और ऑक्सीडाइजिंग नीचे वाले को, एल्केन को, RX को, एल्केन को एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसे डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है। नीचे से अगर ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। कितना आसान है भैया। तो किसने बोला ऑर्गेनिक को रट्टा मारना है? लॉजिक समझना बच्चे कि एजेंट क्या करेगा। अच्छा ये करेगा, और दिख रहा है बच्चे क्यों करेगा। बोलो हाँ ना दिवंशी, क्लियर? भाभी का सीखिए, भाभी का। हाँ जी सर। इसके अलावा भाभी का थर्ड चैप्टर में तुम्हें कराऊंगा ये डायबल एच। अभी नहीं करना बच्चे, डायबल एच। अरे अगेन ये तुम्हारा क्या है? मेटल का हाइड्राइड है। चेक कर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डायबल का मतलब क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल। समझाएंगे बाद में बच्चे। अरे जितने भी तुम्हारे मेटल के हाइड्राइड्स हैं, जितने भी आपके मेटल के हाइड्राइड्स हैं, ऑल आर व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स क्लियर? रिवर्स Yes, sir. अब आओगे चमत्कार के ऊपर, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या रहा सर? ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन में डाला आपने लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की औकात नहीं है, वो वीक था बच्चे, नहीं कर पाएगा। सर ये क्या करेगा? सर H देगा। रिड्यूसिंग एजेंट H दिया बच्चे, एक H से Cl को तबाह कर दिया, क्या बना? HCl, और एक H वहां पे ऐड हो गया। अरे जहां H ऐड होता है रिडक्शन की बेटा। सर यहाँ पे आपने इसको क्यों नहीं यूज किया जो बाप था? अरे अगर बाप को यूज करोगे Cl को खाएगा, H लगाएगा, अबे सारे डबल बॉन्ड भी पेल देगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी को तबाह कर देगा। क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। क्लियर है? पक्का सीखिए बेटा, आसान था। अगला, हर चैप्टर में तुम सीखोगे केमिकल। जैसे तुम सीखोगे फिनोल में एक ड्रग कराऊंगा एस्पिरिन, या कराऊंगा फिनोप्सिलिन। ऐसे यहां कराऊंगा DDT। किससे बनता है? क्लोरोबेंजीन से। बड़ा आसान है बच्चे। एक तुम्हारा कंपाउंड है बच्चे, इसे बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। याद करने का तरीका बच्चे, अरे तुमने सीखा भी इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बच्चे? 2 कार्बन का एल्डिहाइड बेटा। तो ये जो तुम्हारे 3 H थे बच्चे दिव्यांशी, इन तीनों H को हटाओ और तीनों H की जगह ले आओ 3Cl। सर तीनों H को हटाओ और तीनों H की जगह क्या लेके आना है? 3Cl। तो इथेनॉल क्या बन गया? क्लोरल। क्लियर बेटा? पक्का? इतना दिमाग में बैठा बच्चे, लिंक करवा दिया। अरे जैसे आज लिंक करवाया मैंने चैतन्याचार्य एसीटोन से क्या? एसिटोफिनोन। वैसे ही इथेनॉल से क्लोरल। अल क्यों आ रहा है बेटा? बिकॉज दिव्यांशी एल्डिहाइड है। इथेनॉल से क्लोरल। क्लियर? अब ये तुम्हारा भैया क्लोरल है बच्चे। अब कुछ नहीं करना बेटा। अरे सर क्लोरोबेंजीन से बनते हैं DDT, तो इथेनॉल में डालो क्लोरोबेंजीन, डाल दे बच्चे। अरे सर इसके पैरा का H, इसके पैरा का H और ये O, सब पानी बाहर हुआ। इस कार्बन के भैया बॉन्ड बना दो इसके साथ, जब पानी बाहर करोगे। सब पानी बाहर कर दिया, लो जी बन गया बॉन्ड। क्या बन गया? DDT, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन इथेन। कितना आसान था। ये क्या है? कॉमन नेम है। और आयुपेक नेम तुम्हें करवाया बच्चे, इसके नीचे बच्चे ये लिखा है आयुपेक नेम। ये रहा। तूने मुझसे पूछा था बिस कब यूज करते हैं बेटा? जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड 2 बार आता है। तो यहाँ फिनाइल वाले को तुम जो बोलोगे, जो पूरा बनेगा आगे पूरा बिस बनेगा। ठीक है बच्चे? डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, इथेन। कितना आसान था, रट्टा मारने बच्चे। तो पेपर में या तो ये आएगा या पूछेगा कि भैया इसके यूज क्या थे, इसके लिमिटेशन क्या है। अब ये बैन हो गया बेटा, वाई? बिकॉज क्या है? ये कार्सिनोजेनिक। कितना आसान था। नैतिक क्लियर? नैतिक? यस सर। अच्छा अगला, क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म एक ही बात है। क्लोरोफॉर्म से ही बनता तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। क्लियर बच्चे? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, छोड़ देना बेटा। क्लोरोफॉर्म तुम्हें करना नहीं है। ये तुम्हारा एक ब्लीचिंग एजेंट था बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेटा, ब्लीचिंग पाउडर था। तुमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में बेटा, ब्लीचिंग पाउडर था। उस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कर करा के बनता है क्लोरोफॉर्म। तुमको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। क्या करना बच्चे?
बस क्लोरोफॉर्म के बारे में अब सुनो ध्यान से बच्चे, जब मैं क्लोरोफॉर्म पे आ गया हूं तो मान लो तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म, बिकॉज ये क्लोरोफॉर्म करवाने के बाद मुझे इस क्लोरोफॉर्म की सिर्फ तुमको 6 रिएक्शन करवानी है। जैसे ही मैं वो 6 रिएक्शन कराऊंगा चैप्टर 1 की समाप्ति। तो जो फ्राइडे वाली क्लास है उसमें पहले आधे घंटे में चैप्टर खत्म करेंगे और फिर 1 घंटे में डीपीएस करेंगे। समझ गए बच्चे भैया? और फिर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बच्चे। वीकेंड पे बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हूँ, सैटरडे संडे कोई तंग नहीं करूंगा, मंडे टेस्ट लूंगा, पहले बोल रहा हूँ। हाँ हाँ छोटे वाला दोनों लूंगा, दोनों लूंगा भाई। तो भैया तुम्हारे पास पूरा शनिवार ऑफ है, संडे ऑफ है, कल भी ऑफ है थर्सडे, और फ्राइडे भी क्लास छोटी है 8 बजे है भाई। हैप्पी 8 बजे बच्चे फ्राइडे को, ठीक है ना? किसको आना नहीं बच्चे यहाँ पे? भैया तुम अपने नंबर से हाय हेलो भेज देना, हाय सर, ठीक है? भेज दोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब चेक करो बेटा, क्लोरोफॉर्म सीख लिया बच्चे। अब क्लोरोफॉर्म की ब्यूटी सुन ध्यान से भैया। कहता अगर ये तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CH देखो CHCl3, अगर क्लोरोफॉर्म को डालते हो हवा के अंदर बेटा तो क्या होता है बेटा? हवा और लाइट के अंदर अगर डालते हो सर ये HCl तुम्हारा बाहर होता है और डबल बॉन्ड O बनता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्जीन। एक आता है बच्चे फॉस्फीन, ये जेई में आ रखा है। देखो ये रहा अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हो? अमोनिया। ये रहा PH3 और ये रहा ASH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये तुम पढ़ते थे पहले जब तुम्हारे पास पी ब्लॉक था। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन। फॉस्फीन क्या है? PH3। ये क्या है? फॉस्जीन। पीन नहीं बेटा, ये तुम्हारा क्या है? अरे सर PH3 इज नोन एज व्हाट? सही से क्या बोलते हो? फॉस्फीन। और ये क्या है? फॉस्जीन। खत्म कहानी। अब कहता तुम्हें कैसे पता कि वो क्लोरोफॉर्म है बेटा? ठीक है, मान लो बन गया फॉस्जीन। अरे कोई क्लेवर नहीं बच्चे उसका। कहता फिर जैसे इस फॉस्जीन को तुमने पास किया इथेनॉल में, दारू के अंदर बेटा, तो क्या हुआ बच्चे? सर दोबारा से HCl बाहर हुआ। पहले भी HCl बाहर हुआ, दोबारा बाहर हुआ बेटा। कहता है HCl बाहर होकर चेक करो बेटा, ये C है, एक O, एक और O, एक और O, क्या बन गया? कार्बोनेट। कहता बन गया डाई इथाइल कार्बोनेट का PPT। तो इसने प्रूफ कर दिया कि जो तुमने लिया था वो क्या था? वो क्लोरोफॉर्म था। बात खत्म। क्लियर? अब जो रिएक्शन मैं तुम्हें करवाऊंगा बेटा वो रिएक्शन तुम्हारे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की है, बट मैं इंटेंशनली तुमको चैप्टर 1 में करवा रहा हूं। रीजन क्या है बेटा? उन 6 की 6 रिएक्शन में आप क्लोरोफॉर्म को यूज करते हो। सिर्फ यही रीजन है बच्चे करवाने का। दोबारा बोलो बेटा कि जो अब आने वाली 6 रिएक्शन है बेटा उसमें कुछ ही चैप्टर 1 की है, बाकी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की है। सर आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि सब में क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म। बस तुम्हारा ये बच्चे इधर आओ चेक करो बेटा, ये तुम्हारे 6 रिएक्शन। कौन पढ़ेगा बच्चे? भाविका आप पढ़ोगे बेटा, भाविका पढ़ना। भाविका, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद, पढ़ना भाविका। 6 रिएक्शन तुम्हारी क्या है? What happens when chloroform reacts with acetone, nitric acid, phenol in the presence of NaOH, हाँ with silver powder, with aniline in the presence of KOH, with KOH aqueous. आप सुनो ध्यान से बच्चे। ट एसिटोन में क्या ट है? ट है ना, ट आगे ट, ट एसिटोन, ट ऐसे हिप्नोटाइज, हिप्नोटोनिक ड्रग, और वैसे बनता है क्लोरिटोन। ट ट ट एसिटोन डालोगे तो क्या बनेगा? क्लोरिटोन। क्या बनेगा तुम्हारा बच्चे? हिप्नोटाइज की ड्रग। क्लियर? ये है पहला। नाइट्रिक ऐसे बच्चे, नाइट्रिक क्लोरोपिक्रीन। तुम्हें याद है जो तुम्हारे आंसू गैस के गोले मारते हैं बच्चे? वॉर हो गया, तुम लोगों ने गट्टी भीड़ कर ली, पुलिस वाले आए, आंसू गैस का बंदूक चलाई बेटा, गोला मारा ना, धुआं निकलता है, तो वो क्या है? टीयर गैस। क्या बनती है? टीयर गैस। वो ये बनती है कि जब क्लोरोफॉर्म में डालते हो नाइट्रिक, क्या बना तुम्हारा? क्लोरोपिक्रीन। क्या बना? नाइट्रिक क्लोरोपिक्रीन, टीयर गैस। एसीटोन, क्लोरिटोन, हिप्नोटाइज। ट ट ट दो होगी बच्चे याद, अभी कराऊंगा। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, इसका नाम क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां पे जो लड़कियां यूज करती हैं अपनी स्किन के ऊपर भैया, उसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। जो भी लड़कियां उनको पता होगा भैया, वो उनके जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं बेटा वैसे भी वो जाके उठा लेती हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक, अगर मान लो तुम्हारे कोई भी एक्ने हो रखा है, कोई पिंपल हो रखा है, अगर उस पर आप लगाते हो सैलिसिलिक एसिड, आजकल देखो कुछ लड़कियां वो छोटी छोटी लगा घूम रही होती हैं चेहरों पे, है ना, पैचेस, उसमें भी सैलिसिलिक एसिड होता है बेटा। वो मैंने आज ही 2-3 साल पहले देखना शुरू किया है कि यार ये क्या लगा रखा है, तो क्या है बेटा? वो सैलिसिलिक एसिड। क्लियर बच्चे? तो किससे बनाऊंगा? रीमर
टीमन से। तो वहां दो बातें बनाऊंगा बेटा, क्या? सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, भाई 3 बातें होगी बेटा। चौथा हो बेटा सिल्वर पाउडर बच्चे, ये सिंपल है बेटा, अगर तुमको क्या बनाना हो बच्चे, एल्काइन। ये सिंपल है बेटा, क्या बनाना हो अगर, एल्काइन। अरे होगी तुम्हारी 4 बेटा। पांचवा, तो इसका नाम क्या है, विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूएच बेटा। तो भैया एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूएच बेटा, तो ये तुम्हारी जो रिएक्शन थी बेटा एनिलीन की, इसका टेस्ट है बच्चे, इसको बोलते हैं कार्बिलमिन टेस्ट। क्या बोलते हो बेटा, कार्बिलमिन टेस्ट। और एक तुम्हारा बचेगा यहाँ बेटा कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये जो तुम्हारा रीमर टीमर था वो चैप्टर 2 में आता है, जो कार्बिलमिन है बच्चे वो चैप्टर 4 में आता है, और एक आइडोफॉर्म टेस्ट है बच्चे वो चैप्टर 3 में आता है। कर रहे हो चैप्टर 1, और करवा रहा हूं तुमको क्या, मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के रिएक्शंस। समझ गए बच्चे? 6 में से 3 अभी करवा देता हूं, 3 बाद में कराऊंगा, डाउट। और तुम्हारा चैप्टर खत्म, चेक करो बेटा। तो मेरा ये तुम्हारा आ गया ना आइडोफॉर्म, कार्बिलमिन टेस्ट आ गया, आइडोफॉर्म आ गया, और लो जी बच्चों तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई नहीं करने हैं, नो नीड, ये सब तुम्हारे डीपीएस में है, ये सारे क्वेश्चन डीपीएस में बच्चे। ये पूरे क्वेश्चन के तुम्हारे सारे कहां पे, जल्दी बोलो बच्चे, डीपीएस के अंदर है ना। और ये तुम्हारा बेटा यहाँ पे खत्म हो गया, जब हमने तुमको कराया यहाँ तक, बस खत्म हो गया। ये लास्ट की 6 रिएक्शन है, फिर डीपीएस है, और तुमको इस वीकेंड पे बैठ के पूरी एनसीईआरटी अपने आप लगानी है, पूरी एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा तुम्हारे रजिस्टर के अंदर बेटा। एक एनसीईआरटी रजिस्टर बनाएंगे, उसके अंदर इन टेक्स्ट बुक सब बनाएंगे बेटा। जो नहीं हो रहा वो मुझसे पूछेंगे, जो नहीं हुआ तुमसे, चाहे वो इंटेक्स था या टेक्स्ट बुक था, जो नहीं हुआ फिर उसको लाल पेन से करेंगे। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर बच्चे? अभी खत्म करते हैं बेटा, मैं अगले हफ्ते तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दूंगा बेटा, बी लक्की बेटा, उसको तुम स्टार्टिंग से करोगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग व्हाट, सॉल्यूशन चैप्टर। और मुझे इस महीने सॉल्यूशन भी खत्म करना है, क्योंकि किसी बच्चों के पेपर में सॉल्यूशन भी आ रहा है ना बेटा। तो इस महीने का टारगेट 2 है बेटा। कुछ अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई बच्चे तो ले लेना यार, ताकि इस महीने हम एटलीस्ट सॉल्यूशन और चैप्टर 1 खत्म कर दे बेटा। उसका वोटिंग करेंगे, वोटिंग में या तो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रो करेंगे, अदरवाइज ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 करेंगे। तो जिसकी ज्यादा वोट होंगी, डेमोक्रेटिक वे में काम करेंगे, फिर वो कराएंगे बेटा। हाँ तो क्या आ रहा है, वो सर क्लास चैप्टर बता दो। अरे तेजी तुम बता दो बच्चे, तेजी का अलग हुआ, PT1 हमारा अलग होता है, हाफ ईयरली। तेजी तुम्हारा सिलेबस क्या है तेजी? क्या? आपका सिलेबस क्या है? अभी नहीं पता, मैम ने नहीं बताया मुझको। अच्छा बताया नहीं तो बेटा पूछ के आना, ठीक है? ओके। ऑर्गेनिक के पहले 2 चैप्टर और हाँ। फिर कब है? मई एंडिंग में होगा या पागल हो गए तुम्हारे स्कूल वाले, 3-3 चैप्टर अभी से। सर वो कह रहे हैं हाफ ईयरली में वो आधे से ज्यादा, मतलब उनको ऑलमोस्ट सारा कोर्स का टेस्ट देंगे। ठीक है उनको कहना दो, 3 चैप्टर बचेंगे। उन्होंने कह दिया, तुमने सुन लिया, मैंने भी नहीं सुना। सर मैं बता रही हूं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी आओ। सुनो लास्ट में जल्दी आओ भैया, 10 सुनो जल्दी आप, लास्ट के 10 मिनट से बच्चे क्लोरोफॉर्म की 6 रिएक्शन खत्म करते हैं। तो पहला आओ, ये सिंपल था बच्चे, चेक कर बेटा। ये रहा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 डाला आपने, क्या प्रोपेनॉन या एसीटोन। करना कैसे बच्चे, सर ये H देखो H, सर ये बॉन्ड टूटेगा, सर एक O और H बन गया OH, O और H बन गया OH, है ना। और ये जो कार्बन था बच्चे, इस कार्बन पे लग गया पूरा CCl3। बोलो यार, अरे क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चे हैं, है ना। तो हमने क्या किया बच्चे, आपका बॉन्ड टूटेगा बेटा, इस बॉन्ड के एक O और H, OH लग गया बेटा, और ये जो पूरा बॉन्ड था बेटा लग गया CCl3। लर्न करने का तरीका, अरे प्रोपेनॉन, एसीटोन, क्लोरिटोन, और ये क्या होता है हमारी स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग हिप्नोटोनिक, ट ट ट। सर यहाँ भी ट है, यहाँ भी ट है, और जो बना वहां भी ट। कितना आसान था। अगला, अगर डाला आपने क्लोरोफॉर्म में, क्या ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, होनो, होनो नहीं HNO2 या OH के साथ NO2। सर ये H और OH को बाहर निकालो, जो बचा NO2, उस NO2 को यहां लगा दो, क्या बन गया, क्लोरोपिक्रीन। क्या है तुम्हारा यार, ये है तुम्हारा वॉर केमिकल, इसे बोलते हैं टीयर गैस, आंसू गैस बोले, बात खत्म। 2 होगी भाई, क्लियर पक्का, दिमाग में बैठा बच्चे। अब थर्ड करते हैं बेटा। थर्ड तुम्हारी क्या है, रीमर टीमर है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बच्चे। थर्ड का नाम क्या है, थर्ड का नाम है रीमर टीमर, ठीक है। 1 मिनट दो बच्चे, 1 मिनट दो, जस्ट गिव मी मिनट बच्चे। तो हम बात कर रहे थे भैया क्लोरोफॉर्म की, और क्लोरोफॉर्म में हमने बोला कि तुम्हारे 3 एस्पेक्ट थे, 6 रिएक्शन थी।
6 में से 2 मैंने खत्म कर दी, कौन सी? ट एसीटोन, क्लोरोटोन और हिप्नोटाइज। फिर तुम्हारा दूसरा कौन सा बच्चे? नाइट्रिक एसिड, टीयर गैस, है ना बच्चे, और क्लोरीपिक्रिन, नाइट्रिक क्लोरोपिक्रिन, 2 होगी बेटा बात, डन बच्चे। थर्ड की बात करते हैं, 2 होगी बेटा। थर्ड तुम्हारा क्या था भैया? रीमर टीमन रिएक्शन। थर्ड तुम्हारा क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। अब से ये है क्या, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। तुम्हारा थर्ड क्या था? रीमर टीमन रिएक्शन। क्या था? आपने लिया फिनोल और इस फिनोल के अंदर डाला पहले आपने क्या? NaOH। फिर डाला बच्चे आपने क्या? क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में फिर डाला आपने HCl। अगर आपने ये किया तो क्या होगा? तो कहता जो आपका फिनोल था उस फिनोल पे यहाँ OH है बेटा, यहां लग जाएगा CHO। क्या लग जाएगा बच्चे? CHO। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अरे ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यह है आयुपेक नेम। कॉमन नेम क्या बना? सेल्डिहाइड। ठीक है, क्या बना तुम्हारा कॉमन नेम? सेल्डिहाइड। डाउट? दिस विल बी योर कॉमन नेम। पक्का सीखे बच्चे कि फिनोल था तुम्हारा, ये डाला आपने भैया, क्या बन गया तुम्हारा? सेल्डिहाइड। तो दिस इज योर क्या? कॉमन नेम, सेल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? सेल्डिहाइड। क्लियर? अब सपोज करो ये कब बना बच्चे? अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था तो बनता है सेलिसल्डिहाइड। सर अभी तो आप बातें करते लड़कियों की कि लड़कियां यूज करती हैं क्या? सैलिसिलिक एसिड। तो वो कब होगा बच्चे? पहला NaOH है, तीसरा HCl है, जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म था बच्चे वहां डाल दो CCl4। अगर डाला CCl4 तो जो तुम्हारा CHO था बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। आयुपेक नेम बोलो, क्या बना इसका आयुपेक नेम? क्या बना इसका आयुपेक नेम? हाँ जी, अरे वो कॉमन नेम है यार, बोलो आयुपेक नेम क्या है? सैलिसिलिक कैसे बना बच्चे यार ये? और ये तुम्हारा इमिटिमर है। बोलते यार क्या कर रही हो बच्चे? बहुत बढ़िया, तुम बोलो। बहुत बढ़िया। तो अकेले बेंजोइक कैसे? खा गए इसको यार, भूख लगी है? फिर नहीं दिखा होगा बच्चे वहां पे। ये तुम्हारा क्या? बेंजोइक है। तो बेंजोइक पे ऑर्थो पे क्या? हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। पर ऑर्थो नहीं यूज करेंगे, 2 करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसल्डिहाइड। चाहे सैलिसिलिक बनाओ चाहे बनाओ सैलिसल्डिहाइड, बोथ आर रीमर टीमन रिएक्शन। बात खत्म बेटा। इसका मैकेनिज्म जेई में भर भर के आता है। अभी जो तुम्हारे स्कूल लेवल पे बस इतना कर लो बच्चे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ तुम्हारा बेटा मैंने नोट्स में बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ मतलब कि बनाना कैसे है, बट ये कभी करना नहीं है। सो एक लर्न करने का सिंपल तरीका बेटा, इसका मैकेनिज्म एकदम अलग है। न्यूक्लियोफाइल इसमें एनोलेट होता है, वो अलग बीमारी है बच्चे, अलग कहानी है। तो तुमको जब चैप्टर 3 करवाएंगे तब करवाऊंगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन तुम्हारी बेटा क्या है चैप्टर 3 चैप्टर 2 में आएगी, तो बाद में कराऊंगा। रीमर टीमर का मैकेनिज्म क्या है एक बार समझ लो बच्चे, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। इधर आओ बच्चे। कहता सबसे डाला पहले आपने इसमें नैतिक एंड रिबव NaOH। वाई? सर हमें इस H को करना है प्रोटेक्ट बेटा। ये वाला H और ये वाला OH सर पानी भर हुआ, क्या बन गया? सॉल्ट। आपने सॉल्ट क्यों बनाया बच्चे? ताकि आप इसको करो प्रोटेक्ट। कर दिया बच्चे। उसके बाद जैसे डाला आपने इसमें क्या? क्लोरोफॉर्म। तो सर इसका एक Cl और एक H। सर HCl आपका बाहर हो गया बेटा। सर HCl आपका बाहर हो गया बच्चे। तो इस वाले कार्बन पे ये कार्बन अटैच हो गया बेटा, बोलो हाँ या ना। इस वाले कार्बन पे 2 Cl लग गए। अब एक बात बताओ, अगर Cl लग गए बेटा, अगर डालोगे इसमें NaOH बेटा तो क्या होगी बेटा? आयरन एसिड रिएक्शन होगी बेटा। सर Cl जाएगा और OH लगेगा बेटा। अगर CCl4 होता तो यहाँ पे सर 1 2 और तीसरा भी Cl आता और डालते NaOH, तो सर अभी यहाँ पे है 2 OH, सर वहां पे 3 OH आते। अब लॉजिक समझो बच्चे, अगर किसी कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा सिफरत OH आते हैं तो कार्बन बन जाती है बल्कि। अगर कार्बन बल्कि हो गई तो भैया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अनस्टेबल हो गए बच्चे। तो क्या करेगा बेटा? तुरंत करेगा सेल्फ रीअरेंज, पानी बाहर निकलता है। उस कार्बन पे अगर जो 2 OH है बच्चे, उन 2 OH में से बच्चे ये वाला OH और ये वाला H बच्चे क्या बाहर हुआ? पानी। तुरंत पानी बाहर होगा बेटा। अरे पानी बाहर हुआ, ये कार्बन था, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, सर ये बॉन्ड यहां पे आएगा, बन गया डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बच गया H। बोलो तने हाँ ना? तने अगर ये CCl4 होता तो यहाँ Cl आता, सर यहाँ पे OH आता, तो ये भी OH होता,
COH हो जाता, खत्म कहानी। तो फंडा क्या है, क्लोरोफॉर्म और CCl4 का। लो जी बन गया तुम्हारा क्या क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बच्चे। अब जिसको भैया प्रोटेक्ट किया था एसिड डाल के, अब कर दो डी प्रोटेक्शन। तभी ऊपर क्या था NOH और नीचे था HCl, डाला से HCl, NaCl बाहर हुआ, ये H वापस से यहां लग गया बेटा। लो जी तुम्हारा बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। व्हाट यू गॉट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नोन एज सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर। और अगर यहां पे क्या होता बच्चे, CCl4, तो क्या बनता, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर। एक आखिरी सीख लो बच्चे, 3 काने काम बिगाड़े होते हैं, तो चौथी सीख लो, बड़ी आसान है। अरे बड़ी आसान है, एक वर्ड की रिएक्शन है। कहता अगर क्लोरोफॉर्म में डाला सिल्वर, कितना आसान, चेक करो। अरे क्लोरोफॉर्म था, 2 क्लोरोफॉर्म लिए बेटा। अबे ये तुम्हारे 3 Cl और ये एक और 3 Cl, क्या बार हुआ 6 AgCl। इस कार्बन से 3 निकाल दिए भाई, इस कार्बन से भी 3 निकाल दिए, तो दोनों कार्बन के बीच बन गया क्या, ट्रिपल बॉन्ड। व्हाट यू गेट, एल्काइन। बात खत्म। अरे कहा था ना बच्चे कि सिल्वर डालोगे तो क्या बनेगा, एल्काइन इथाइन एसिटिलीन गैस। याद है फ्रूट राइपनिंग में, कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो 4 होगी बेटा। अब 5वीं छठी नहीं करवा रहा, सुन लो। 5वीं तुम्हारी क्या है, कार्बोनिल टेस्ट। कहां पे आएगा, चैप्टर 4। कहां आएगा, चैप्टर 4 अमीन्स, जो तुम्हारे स्कूल में शुरू है बच्चे, अमीन्स में। चेक करो टेस्ट किसका है बेटा, ये अमीन का है। सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी बच्चे, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनाइल, मतलब तुम्हारा आइसोसाइनाइड बनेगा। और नेक्स्ट तुम्हारी कौन सी बच्चे, आइडोफॉर्म। अरे कौन से चैप्टर में आएगी, 3rd चैप्टर में। आइडोफॉर्म इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। क्या है बच्चे, आइडोफॉर्म तुम्हारा टेस्ट है बच्चे। नैतिक बेटा